हे एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। एक नए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं टीपी के, विच इज़ हाउस रॉबर 2। जस्ट कीप इन माइंड, एक प्री रिक्वायरमेंट है या आपको जो पिछला वाला क्वेश्चन है, जस्ट पिछली वाली वीडियो में जहाँ पे मैंने हाउस रॉबर 1 सिखाया था वो पता होना चाहिए, तभी जाके आप ये हाउस रॉबर 2 कर सकते हो। बहुत ही छोटी सी वीडियो रहने वाली है, मैं इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। आप बोलोगे क्यों नहीं एक्सप्लेन करूँगा, क्वेश्चन समझा देता हूँ, फिर मैं आपको हिंट देने की ट्राई करूँगा। ओके, इसमें भी वही है कि दिस इज़ अवर जीरोथ इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस एंड फोर्थ हाउस। यहाँ पे भी वही चोरी करनी है। अगेन आपकी इच्छा है यहाँ पे चोरी करो या ना करो, करना है तो करो, नहीं करना ना करो, पर इतना है दो साइमल्टेनियसली या दो कंसेक्यूटिव हाउस में आप चोरी नहीं कर सकते। सो इफ़ यू ट्राई टू स्टील ईयर, यहाँ पे चोरी करते हो तो यहाँ पे नहीं, फिर आपकी इच्छा यहाँ पे करो या ना करो, इट्स टोटली अप टू यू। फ़र्क ये है कि इस बार जो भी ये हाउसेस है ना, ये सर्कुलर मैनर में है। सो 2 वुड बी हियर, 7 would be here, 9, 3, 1 एंड देन अगेन 2। ये इस वे में आपको दिया है। तो अभी अब कॉमन सेंस है, जो पिछले वाली वीडियो में हमका आउटपुट क्या निकला था कि 2 पे चोरी कर, 2 पे कर, 7 पे नहीं हो पाएगी, फिर तो 9 पे कर, 9 पे कर, फिर 3 पे तो कॉमन सेंस नहीं हो पाएगा, फिर तो 1 पे कर। पर यहाँ पे अगर मैं 1 पे चोरी करता हूँ तो यू कैन सी 1 एंड 2 कोलाइड हो रहे हैं, तो नहीं पॉसिबल, ये वे नहीं पॉसिबल। सो इस केस में याद रखना कि ये 1 एंड 2 एक्चुअली इंटरकनेक्टेड है पीछे से। सो अगेन 1 पे चोरी करते हो तो 2 पे नहीं करना, और अगर 2 पे चोरी करते हो तो 1 पे नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है। सो दिस इज व्हाट द क्वेश्चन सेज। एंड वही अब मेरे को बता कि मैक्सिमम चोरी तो कितनी कर सकता है, जो प्रीवियस क्वेश्चन में कहता वही है। सो आई रियली होप आपको क्वेश्चन समझ में आ चुका है। वीडियो को अभी के अभी पॉज करो, ट्राई करना अटेम्प्ट करने की। मैं इसमें से एक छोटा सा ट्रिक बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है। लेट्स सी कैसे कर सकते हैं। ओके, तो सिंपल सा ट्रिक ये है कि जो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया था वो तभी पॉसिबल था कि लास्ट वाला और फर्स्ट वाला इंटरकनेक्टेड ना हो, तभी जो हमारे कोड हमने जो पूरा लिखा था, जो 4 क्वेश्चन हमने टैबुलेशन या स्पेस ऑप्टिमाइजेशन जो चारों मेथड देखे थे वो हम कर पा रहे थे। क्या इस केस में भी कर सकता हूँ मैं? हाँ, कैसे? कहने जैसे जो तूने प्रीवियस लॉजिक लगाया है वो सेम टू सेम तू लॉजिक लगा, सिर्फ 2793 पे, सिर्फ 2793 मतलब 2793 पे। तो अगर मैं सिर्फ इतने पे लॉजिक लगाता हूँ, क्या 3 और 2 इंटरकनेक्टेड है? नहीं है ना, 3 और 2 तो इंटरकनेक्टेड नहीं है, वो तो 1 से कनेक्टेड था। बट अगर मैं वो सेम लॉजिक इन पे लगा सकता हूँ, हाँ, बिना कोई एज केस। कोई एज केस है नहीं, जो सेम टू सेम पिछला लॉजिक मैंने लगाया था प्रीवियस क्वेश्चन में, आप इस पे लगाओ, यू विल गेट योर आउटपुट। ठीक है, मान के चलो कुछ एक्स मिला आपको, वापस सेम वो लॉजिक आप इतने के लिए लगा दो, 7931, मतलब 7 फिर 9 फिर 3 1 2 तो कनेक्टेड होगा ही नहीं। तो क्या वो सेम लॉजिक आप इस पे लगा सकते हो? हाँ, क्योंकि 7 और 1 कनेक्टेड नहीं है। अब इस पर अगर आप लॉजिक लगाते हो तो वापस कुछ आउटपुट मिलेगा, मान के चलो वाई। सिंपल सा है, एक जगह एक्स मिल रहा है, इतने के लिए एक्स मिल रहा था, इतने के लिए वाई मिल रहा था, किसको चूज करते हैं? जो भी इन दोनों में से मैक्सिमम है, तो जो भी मैक्स ऑफ एक्स कॉमा वाई होगा दैट विल बी योर आउटपुट। सिंपल एज दैट, हो गया। सो दिस इज द लॉजिक यू कैन अप्लाई। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक था, आई डोंट थिंक इसमें कुछ ज़्यादा मेरे को समझाने की जरूरत है। अभी जो इसका कोड है मैं डायरेक्ट आपको विजुअल स्टूडियो कोड या लीड कोड पे मैं आपको डायरेक्ट दिखा दूंगा कि कैसे इसको आप ट्वीक कर सकते हो, कैसे नहीं करना। बहुत ही लिटरली सिंपल है। चलो लेट्स स्टार्ट बाय सॉल्विंग दिस। ये मेरा हाउस रॉबर 1 वाला कोड है। लिटरली ये सिंपल जो रिकर्जन है यार, रिकर्जन वाला वही कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। आई टोल्ड यू रिकर्जन वाला आपको आना चाहिए हाउस रॉबर 1 का। चलो हाउस रॉबर 2 पे गए। ओके, लेट अस स्टार्ट। जस्ट इमेजिन हमारे पास 27931 है, एन की वैल्यू 5 है। सबसे पहले मेरे को सिर्फ 2793 भेजना है, याद रखना 2793। तो कहने से नम्स में हम स्लाइसिंग कर देते हैं। कहाँ से? 0 से लेके मेरे को जाना है 0 1 2 3, थर्ड इंडेक्स तक जाना है। अब थर्ड इंडेक्स मतलब यहाँ पे मेरे को 4 लिखना पड़ेगा। अब 4 क्या है? दैट इज n-1 है ना, n-1 है। एन की वैल्यू 5 थी, n-1 कितना होता है? 4। परफेक्ट। तो ये जो भी मेरे को आंसर देगा, कहने से एक आंसर 1 में स्टोर कर लेता हूँ या x में स्टोर कर लेता हूँ। यहाँ भाई कुछ एक आंसर है। हाँ, एक और चीज़ याद रखना, मैंने 2793 भेजा है, इंडेक्स क्या हुआ ध्यान रखना, 0 1 2 3। मेरे को मतलब थर्ड इंडेक्स से स्टार्ट करना है। मैं f(3) भेजूंगा इनिशियली, f(3) जाएगा f(2) f(1), तो 3 पे कैसे भेजूंगा इधर? अगर n की वैल्यू 5 है, n-1 तो 4 होता था, पर मेरे को थर्ड इंडेक्स से स्टार्ट करना है, तो डेट इज n-2। ओके,
ये आपको आंसर 1 देगा। कॉपी पेस्ट, इधर आंसर 2। अब मेरे को 7931 के लिए करना है। अब इमेजिन करो 7931 है तो बेसिकली ऐसा कुछ है 7931। वापस 7931 मतलब अब मेरे को फर्स्ट इंडेक्स से लेके एंड तक जाने तो एन तक, और इसके अंदर भी जो होगा n-2 ही होगा, दैट इज 0 1 2 3। तो 0 1 2 3 3 तक मतलब n-2, ये आपको आंसर 2 देगा। रिटर्न कर दो। मैक्स, किसका मैक्स? जो भी आंसर 1 या आंसर 2 है वो। दिस इज डन, हो गया सिंपल, यू कैन डू दिस। एंड बस एक सिंपल से एक एच केस है, नीचे जाओगे तो लिखा हुआ है, आपको शायद विजिबल होगा, नम्स की लेंथ 1 भी हो सकती थी, आपको एक हाउस भी मिल जाए। तो एक एच केस मैं इधर हैंडल कर देता हूँ कि इफ़ लेंथ ऑफ नम्स इज इक्वल टू 1 तो उधर ही चोरी कर लो, सिंपल। तो रिटर्न नम्स ऑफ 0। लेट्स इट डन। ट्राई टू सबमिट दिस। ये आपका प्रॉपर चलना चाहिए विदाउट एनी मिस्टेक। यस, सबमिट करूँगे, TLE का एरर आएगा। एंड वही TLE का एरर आ चुका है क्योंकि ये सिंपल रिकर्जन है, इट इज़ नॉट ऑप्टिमाइज। लेट्स सी हाउ कैन सॉल्व यूजिंग मेमोइजेशन। मेमोइजेशन को कोई कोड कॉपी पेस्ट नहीं कर रहा, इधर ही फटाफट बना देते हैं। ओके, सो DP कितने को रहेगा? -1 इनटू, आप हमेशा याद रखना अगर 5 लेंथ थी, ये 5 लेंथ है, पर आप भेजते सिर्फ 4 थे, ये 4 और फिर ये 4, सिर्फ 4 ही भेजते थे, तो DP की कितनी लेंथ बनेगी? 4 की बनेगी, दैट इज बेसिकली n-1 की बनेगी, नॉट n। ओके, नेक्स्ट DP भेज रहे तो इधर कॉमा DP दोनों भेज देता हूँ। कॉमा DP यहाँ पे भेज दिया, इधर भी कॉमा DP हम ले लेते हैं, कॉमा DP यहाँ पे भी हम पास आउट करेंगे। मैक्स ऑफ पिक और नॉट पिक किसका आउटपुट होगा? कोई स्पेसिफिक इंडेक्स, तो DP ऑफ इंडेक्स पे हम सेव कर लेते हैं मैक्स ऑफ पिक एंड नॉट पिक, एंड यही हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे जो आप मेमोइजेशन में करते हो। नेक्स्ट यहाँ पे फंक्शन कॉल होगा, पर फंक्शन कॉल होने से पहले ही कॉल कर लो। सो इफ DP ऑफ इंडेक्स इज नॉट इक्वल टू -1, मतलब आप कैलकुलेट कर चुके हो, अगर कर चुके हो तो क्या करते, रिटर्न DP ऑफ इंडेक्स ही रिटर्न करते हैं। दैट्स इट, डन। तो याद रखना एक चीज़, एक बार आपने DP बनाया, आप एक बार कॉल करोगे, वो कुछ ना कुछ आपको आउटपुट देगा, वो DP भर जाएगा, DP वापस -1 नहीं रहने वाला, ठीक है, वो भर जाएगा कुछ ना कुछ। एक बार भर जाए, वापस इसको कॉपी पेस्ट करके जब आंसर 2 के लिए कॉल करोगे, वापस आप DP -1 इनिशियलाइज कर देना। तो दिस इज समथिंग यू कैन डू। वापस मैक्स ऑफ ये कर दूंगे। लेट्स ट्राई टू सबमिट दिस। बिना कोई कुछ एरर के आउटपुट आ जाना चाहिए। ये सबमिट करके भी देख लेते हैं। यहाँ पे आपका TLE का एरर नहीं आना चाहिए, एंड यस, TLE का एरर नहीं आया, इट इज़ वर्किंग परफेक्टली फाइन। नाउ लेट्स सी कैसे टेबुलेशन पे जाएंगे। अब एक बार टेबुलेशन से स्टार्ट करते हैं। टेबुलेशन करने के लिए ना मेरे को पता, टेबुलेशन में 2 बार कॉल करूँगा, तो उससे अच्छा मैं क्या कर देता हूँ, एक पहले से अलग सा फंक्शन बना देता हूँ, डेफ सॉल्व। ये सेल्फ, ये क्या लेगा, एक बस नम्स ले, एंड साथ में ऑब्वियसली एक DP भी लेगा, पर DP मैं इसके अंदर नहीं बनाने वाला, मैं बताऊंगा क्यों, टेंशन ना लो। मैं बोलता हूँ सिर्फ एक नम्स ले, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। कहने से टेबुलेशन के आपको नंबर ऑफ लेंथ चाहिए थी n, फिर ये सारा का सारा एक्चुअली कट करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो सॉल्व में गया, उसके बाद नम्स आया, हो सकता है आपके पास 2793 आ जाए, हो सकता है 27931 आ जाए, कुछ भी आ जाए, आई डोंट केयर। मान लीजिए 2793 आया, सिर्फ पहला पार्ट थोड़ा भेजा 4 वाला, अपने आप n कैलकुलेट हो जाएगा, अपने आप -1 से इनिशियलाइज कर देगा। DP ऑफ 0, नम्स ऑफ 0, इंडेक्स एंड सब कुछ सेम सब कुछ सेम रखा है। ये टेबुलेशन से मेरे को आउटपुट दे देगा। कहने जैसे एक आंसर 1 को कॉल करते हैं, विच इज सेल्फ डॉट सॉल्व। नम्स भेजने हैं ना, बट इस केस में जो नम्स है वो मैं पता कितना भेजूंगा, पहले इधर n कैलकुलेट कर लेते हैं, डेट इज n इज लेंथ ऑफ नम्स। मैं कितना भेजूंगा, 0 से लेके एक कम, डेट इज n-1, जो भी आपको पता है वो। एक मैं आंसर 2 भेज देता हूँ, सो आंसर 2, दैट इज, अब यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा 1 से लेके n तक, दैट इज डन। ये टेबुलेशन अपने आप ही कॉल करता रहेगा। इस केस में आप क्या रिटर्न कर देना, जो भी रिटर्न मैक्स ऑफ आंसर 1 कॉमा आंसर 2, दैट्स इट डन, हो जाएगा। एक एज केस है जो लिख देना कि अगर इफ n की वैल्यू इक्वल टू गोल्डन है, मतलब एक ही अगर आपके पास वो है, तो रिटर्न नम्स ऑफ 0, एंड लेट्स ट्राई टू सबमिट दिस। एक बार से रन करके देखते हैं। आई डोंट थिंक देयर शुड बी एनी एरर, परफेक्ट। सबमिट भी करके देख लेंगे, सो ये आपका प्रॉपर वर्क करेगा। तो दिस इज टेबुलेशन। लेट्स सी टेबुलेशन विद स्पेस ऑप्टिमाइजेशन। स्पेस ऑप्टिमाइजेशन भी डायरेक्ट इसके अंदर ही लिख देता हूँ समझा ही रहा हूँ तो समझा ही देता हूँ प्रॉपर। DP कुछ काम नहीं आएगा, हटाओ। अब जो DP ऑफ 0 है वो मेरा प्रीवियस रहता है, ओके। सो ये मेरा प्रीवियस 2 क्या रहेगा मेरा, वो भी 0 रहेगा।
नेक्स्ट इंडेक्स इन रेंज 1 से ये सब सेम सब सेम सब सेम। डीपी ऑफ इंडेक्स -2 मतलब -2 वाला मतलब वो मेरा प्रीवियस 2 होता है। वो पिक पिक नॉट पिक, डीपी ऑफ इंडेक्स -1 एक पहला मेरा प्रीवियस देगा। हो गया। तो जो भी आपका मैक्स निकलेगा वो स्पेसिफिक इंडेक्स के लिए, बट हमारे केस में हमारा क्या रहेगा, करंट रहेगा। ये हो जाएगा। करंट के बाद हम प्रीवियस 2 को प्रीवियस बना देंगे एंड प्रीवियस को हम करंट बना देंगे एंड करते करते जोड़ते जो भी आपको पता है रिटर्न हमेशा क्या करना है, प्रीवियस करना है। दैट्स इट, डन, हो गया। कुछ भी करने की जरूरत नहीं, करोगे सॉल्व हो जाएगा। सबमिट करके देखते थे, प्रॉपर आ गया आउटपुट, सबमिट करके भी देख लो, प्रॉपर आपका चल जाएगा। सो रियली होप आपको समझ में आया कैसे हमने गूगल इंटरव्यू का क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे करके हमने सॉल्व किया है। सो कुछ भी डाउट लगे प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, डिस्कशन फोरम, मिलते नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।